नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपली एक्सप्लेन में। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के नाम से भी जाना जाता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये हाल ही में न्यूज में है। तो व्हाट आर द रीजन दैट दिस इज इन न्यूज, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम लोग पढ़ेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे हिस्ट्री क्या है। थर्ड थिंग, हम लोग पढ़ेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया के बायलैटरल रिलेशन में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। और फोर्थ थिंग, हम लोग पढ़ेंगे कि ईरान का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, हाल ही में ईरान मेंबर स्टेट बना है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका क्या एडवांटेज हो सकता है फॉर द मेंबर स्टेट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द टुडेज आर्टिकल, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है क्योंकि 4 जुलाई 2023, मतलब हाल ही में इसका एक समिट हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। That virtual summit is the summit that has been highlighted because कि ईरान को एज अ मेंबर स्टेट नाइन्थ मेंबर कंसिडर किया गया है एससीओ का। वहां पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट या स्ट्रेस फैक्टर किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि दिस ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर और पॉलिटिकल ऑर्डर मस्ट बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर शुड बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब हमें मालूम है कि जिस प्रकार से यूएस और रशिया या चाइना इनके बीच में टसल चल रहा है फॉर दी पावर, ये बाइपोलरिटी की तरफ जा रहा है। बट as a developing country like an India, they requires a multipolar world जहाँ पे उनके से को भी या उनके ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। दैट्स व्हाई दे हैव स्ट्रेस मोर अपॉन द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये एग्जैक्टली एससीओ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री और थोड़ा सा फैक्ट्स उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे यूरोपियन और यूरो एशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रशिया और चाइना ने जब ये स्टार्ट किया था इन 1996 मोर स्पेसिफिकली, तब उनका मेजर एम था सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद में जब यह ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के 2001 में शंघाई 5 में कन्वर्ट हुआ, तब जाके यह ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनने लगा। इन 2001, this Shanghai 5 has been converted into an SCO officially। 2001 में इसको एससीओ में कन्वर्ट किया गया था। जो 5 कंट्रीज थे शंघाई 5 के, जैसे कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, इन सबको मिला के जो शंघाई 5 था, उसमें उज्बेकिस्तान को मिलाया गया। और 2001 में जो एक्चुअल एससीओ है वो फॉर्म हुआ है। उसका एक्सपांशन हुआ 2017 में, और जब 2 स्टेट्स ऐड किए गए, वी नो दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर साइमल्टेनियसली इंडक्टेड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी न्यू दिल्ली में समिट हुआ है, वो ईरान को इंट्रोड्यूस किया गया है या इंडक्ट किया गया है इन जुलाई 2023। तो दिस इज एन ओवरऑल सिनारियो ऑफ एससीओ। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड 60% एरिया ऑफ यूरेशिया एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अगर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो इन सब मेंबर स्टेट्स का कंबाइंड जीडीपी ये 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। दैट मीन्स अ ह्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि जो भी कंट्रीज है मेंबर कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, इवन चाइना, उज्बेक, ये ऑल आर रिसोर्स रिच कंट्रीज। और रिसोर्स रिच होने की वजह से इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगेन दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू हाईलाइट। बट उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू हाईलाइट इन दिस सेशन। एक फॉर्मल हम लोग गोल्स देख लेते हैं एससीओ के। स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, इफेक्टिव कोऑपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कोऑपरेशन करना पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कल्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट है
peace, security and stability in the region. Peace, security and stability in the region. और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो है वो बनता है न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये जो एम है या गोल है, इसी का नतीजा है कि जो वेस्ट कंट्रीज है, जबकि नाटो मेंबर्स है, वो इसको एंटी नाटो भी कहते हैं। एंटी नाटो बिकॉज दे आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम एन नाटो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये जो है ये सिक्योरिटी और डिफेंस पे ज्यादा काम करता था। आई विल डिस्कस यू कि इसने शिफ्ट कैसे किया है अपना फोकस फ्रॉम सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस टू दी कनेक्टिविटी, मोर इम्पोर्टेंटली कनेक्टिविटी। बट इसको एंटी नाटो भी कहा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलपमेंट के लिए। और इसी का एक वी कैन से दैट प्रूफ था कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे, अभी जो फिलहाल रशिया के ऊपर सैंक्शन है जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वार, उसी में भी चाइना जो कि मेंबर कंट्री है, उसने एक एग्रीमेंट सैंक्शन किया है फॉर गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट विथ रशिया दैट इज ऑफ $400 बिलियन। तो इसी का नतीजा है कि वेस्टर्न कंट्रीज कंसिडर दिस एज एन एंटी नाटो। आगे चलते हैं, एससीओ का बायलैटरल इश्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही 2017 में दो कंट्रीज ऐड हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, एंड वी नो दैट हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान आर विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशनशिप। एक्चुअली बायलैटरल इश्यूज में इंडिया और पाकिस्तान कितने टेंस है ये हम लोगों को पता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया और चाइना, ये एक एंगल यहाँ पे तैयार होता है, इंडिया और चाइना, क्योंकि ये तीनों मेंबर कंट्रीज है और सबसे टेंस रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में ही रहता है। तो एससीओ एक्चुअली वर्क्स टू वेंट ऑफ दिस टेंस रिलेशनशिप। उसने एक तरह से वेंट ऑफ का काम किया है कि जो टेंस रिलेशनशिप थे तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। उसी का उन लोगों ने प्रूफ किया है। जैसे कि 2014 से इंडिया और पाकिस्तान ने जो बायलैटरल टॉक्स थे वो कंप्लीटली कट कर दिया है। और लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो एससीओ के जितने भी मीटिंग्स थे, उन सब मीटिंग्स में ये दोनों शामिल थे। कंसिस्टेंटली दे आर मीटिंग विथ ईच अदर। तो दिस इज अनदर ग्राउंड विच सेज दैट कि बायलैटरल ट्राइज में इंप्रूवमेंट करने के लिए, खास करके इंडिया पाकिस्तान के लिए, ये सबसे बड़ा ग्राउंड बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, we know that the India is constantly accusing the Pakistan for perpetrating the cross-border terrorism at every other forum. At the SCO, Indian and Pakistani armed forces take the part in military and anti-terrorism exercises together as a part of SCO's regional anti-terrorist structure. मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे पर बहुत सारे एक्यूजेशंस किए गए हैं दोनों साइड से, बट फिर भी वो दोनों कंट्रीज अपनी मिलिट्री और एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली एससीओ के अंदर पार्ट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं एज अ पार्ट ऑफ एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये भी एक टाइप ऑफ वेंट ऑफ है, रिलैक्सेशन है दोनों के बीच के रिलेशंस के बीच में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ बात इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, ये बात है इंडिया और चाइना की। हाल ही में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेंस सिचुएशन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें एससीओ ने फैसिलिटेट किया था डायलॉग इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। So this is how these bilateral issues are being tackled by SCO in case of India specifically. Now सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा कि ईरान को इंडक्ट किया गया है इस वाले सेशन में, दैट इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में या न्यू दिल्ली समिट में। तो ईरान इंड्यूस करने का क्या इंपॉर्टेंट है या क्या सिग्निफिकेंस है मेंबर कंट्रीज, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट द मेंबर कंट्रीज। नाउ यू कैन सी that the recent declarations have put the focus squarely upon connectivity. This is what I'm going to highlight. क्योंकि शुरुआत में जब एससीओ का निर्माण किया गया था या एस्टेब्लिश किया गया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उसको दिया गया था डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। लेकिन धीरे धीरे एससीओ ने इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, और उसी का नतीजा है कि ईरान इज नाउ द मेंबर स्टेट, अ फुल मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ। अब इसका
जो इम्पोर्टेंट है वो नीचे देखो, ईरान प्रेजेंस इंश्योर दैट इट सपोर्ट्स द न्यू दिल्लीज मूव्स टू circumvent the land-based trade through the Pakistan, which has blocked the transit trade for India through the Chabahar port. The Chabahar port is actually a port in Iran, और उसके लिए उसका एक्सेस ईरान थ्रू सेंट्रल एशिया में इंडिया को देने के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। यू कैन सी इन द मैप इटसेल्फ दैट दिस चाबार पोर्ट इज विजिबल। यहाँ पे है चाबहार पोर्ट, यहाँ पे है पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट, और इसी रूट से अफगानिस्तान के लिए बाईपासिंग द पाकिस्तान वी कैन हैव अ सप्लाई और एन एंगेजमेंट। अगर यही रूट सेंट्रल एशिया में चला जाए, मे बी ताजिकिस्तान में भी उज्बेकिस्तान, सो वी कैन हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया थ्रू द ईरान। और ईरान अभी जो एक्टिव मेंबर बन गया है एससीओ का, तो ये इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, एज आई टोल्ड यू, द सेंट्रल एशियन स्टेट जो है या कंट्रीज जो है वो डबल लैंडलॉक है, और उसी का नतीजा है कि उनको उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो अफगानिस्तान पोर्ट या पाकिस्तान पोर्ट या ईरान पोर्ट के थ्रू दे कैन रीच आउट टू दी सी, और उसका इंडिया भी एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि इंडिया कैन कंडक्ट द ट्रेड विद द रीजन व्हाइल स्टेइंग आउट ऑफ द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एनबीआरआई, क्योंकि इंडिया ने जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है चाइना का, दे कॉल्ड इट एज एन इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, बट उसको अपोज किया है जस्ट बिकॉज कि ये जो बीआरआई है इट इज पासिंग थ्रू द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, विच इज a controversial territory, and that's why India, at the ground of territorial sovereignty, they have not supported the China's argument of economic cooperation. Apart from this, in addition, the induction of Iran is historically close to the India. We know that we are having a civilized ties with in Iran. Has also suffered from terrorism emanating from the Pakistan and Afghanistan. So Afghanistan और पाकिस्तान में जो भी terrorism एक्टिविटीज था उसका सफर कुछ ना कुछ हद तक ईरान भी हुआ है, जैसे इंडिया सफर हुआ है। तो ये भी एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है इंडिया और ईरान के कोऑपरेशन के लिए। तो ईरान का सिग्निफिकेंस इज नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टिविटी, बट जैसे कि मैंने कहा सेंट्रल एशिया का गेटवे है ईरान, उसकी वजह से वी कैन रीच आउट टू द सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री जो कि लैंडलॉक है, बट वो खुद रिसोर्स रिच है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम में आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेररिज्म के लिए इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ईरान खुद टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री है, आउट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब यूएस का रोल क्या है? यूएस हैज अक्यूज्ड ईरान ऑफ सप्लाइंग द वेपन्स टू रशिया, and the expected induction of Belarus next year will only strengthen the anti-waste image of the SCO। मतलब इसका एक पर्टिकुलर इमेज है कि ये एशियन और खास करके वी कैन से दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपना मेंबर स्टेट बना रही है। तो इट जस्ट लाइक एन एंटी वेस्ट एक्टिविटीज दे आर डूइंग, और उसको सपोर्ट किया है ईरान के इंडक्शन से, क्योंकि यूएस ने अक्यूज किया है ईरान को कि वो प्रेजेंट रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, और जो रशिया का सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड कंट्री है बेलारूस, वो शायद नेक्स्ट ईयर एससीओ को ज्वाइन हो सकता है। तो उनका जो एंटी वेस्ट इमेज का परसेप्शन है यूएस का, वो और बढ़ जाता है, और ये सबसे बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक एक्टिव मेंबर है क्वाड का। we know that the Quad is a security dialogue in between the India, the US, the ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इन चारों के बीच में ये सिक्योरिटी डायलॉग है, और इसका जो बेसिस था वो इसीलिए था कि जो चाइना की मिलिट्री या सिक्योरिटी पावर बढ़ रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए ही क्वाड का निर्माण किया गया था। लेकिन क्वाड का एक्टिव मेंबर होने के साथ साथ इंडिया इज एक्टिव मेंबर ऑफ एससीओ नाउ। अब एससीओ और क्वाड इन दोनों के इंटरेस्ट अगर इंडिया कोऑपरेट कर पाए या एक दूसरे के साथ मर्ज कर पाए, दैट विल बी अ ग्रेट एफर्ट। बट जैसा कि सिचुएशन यहाँ पे बताया गया है, यूएस इज लुकिंग एट द
एससीओ एज एन एंटी वेस्ट एंड एंटी नाटो ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया के लिए ये बैलेंस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इन फ्यूचर. So this is all about the Shanghai Cooperation Organization. I hope the amount of information, the structured way in which it has been put will always be beneficial for you. और आपकी प्रिपरेशन में इसको इससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा. If you like the video, put the or hit the like button and subscribe to the channel. I hope this information is very much useful. Thank you for listening. We will meet again into the next article. Till then, take care. Thank you.